दोस्तों लास्ट दो वीडियो में हम सुपर ट्रेंड के एक अपडेटेड इंडिकेटर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इंडिकेटर का नाम है सुपर ट्रेंड एआई इंडिकेटर। इस इंडिकेटर की दोस्तों खास बात यह है कि अगर ट्रिगर मिला और स्टॉक चला तो आपको बहुत बार एंट्री एग्जिट नहीं करना होता, आपको एक ही एंट्री एग्जिट में बड़े प्रॉफिट्स भी मिल जाते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, रिसेंट के ट्रिगर है। क्यूपिड को देखिए, पिछले साल ही ट्रिगर मिला था, स्टॉक 5 से 6 गुना हो गया। उसके बाद आप साइरमा देखिए, फोर्स मोटर देखिए, हिटाची एनर्जी देखिए। तो ये जो बीच के जो गैप्स है ना, ये आपको बहुत बड़े मिलते हैं। तो इस इंडिकेटर की खास बात ये है कि सुपर ट्रेंड की सेटिंग को ये अपने हिसाब से मेजर करता है, ये चेक करता है कि कौन से स्टॉक के ऊपर कौन सी सेटिंग बेस्ट काम करेगी, ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट करेगा, फिर उसी हिसाब से आपको रिजल्ट देगा। अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे स्टॉक्स हैं, इतने सारे स्टॉक्स के अंदर से हम कैसे पहचाने कि कौन सा स्टॉक इस इंडिकेटर के ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है। ठीक है, तो पहला दोस्तों हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसका स्कैनर हम कैसे बनाएं। तो स्कैनर क्रिएट करने के लिए दोस्तों हमें आना है एक वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट का नाम है चार्टिंग। ठीक है, तो चार्टिंग पर आप जाएंगे, गूगल पे लिखेंगे, फ्री आपको मिल जाएगा। काफी सारे फीचर्स इसके फ्री है जो आप इंजॉय कर सकते हैं। तो चार्टिंग पे दोस्तों हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह का इंटरफेस इसमें आता है। लॉगिन कर लीजिएगा अपनी मेल आईडी वगैरह से। उसके बाद देखिए स्क्रीन पर हम जाकर के क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आता है क्रिएट स्कैनर का। ठीक है, क्रिएट स्कैन। तो यहाँ पर दोस्तों हम स्कैन को क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हमें ये समझना पड़ेगा, जो सुपर ट्रेंड एआई इंडिकेटर है वो कोड हुआ है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। ठीक है ना, लक्स एल्गो ने इसको क्रिएट करा है। तो ऑब्वियसली चार्टिंग के ऊपर उसका स्कैनर लगाना पॉसिबल नहीं है। चार्टिंग पे आप स्कैनर लगा सकते हो नॉर्मल जो हमारा सुपर ट्रेंड है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है पेड ऑप्शन, कि हम ट्रेडिंग व्यू पर जाए, ट्रेडिंग व्यू पर जाए और ये देखिए इंडिकेटर लगा हुआ है, तो इस इंडिकेटर के ऊपर हम अलर्ट लगा दें कि जब भी कोई ट्रिगर मिले किसी स्टॉक का तो वो हमें मिल जाए। तो इसके लिए हमें ट्रेडिंग व्यू का पेड प्लान लेना पड़ेगा। लेकिन अगर दोस्तों हम कुछ फ्री का जुगाड़ चाहते हैं तो फ्री का जुगाड़ ये है कि आप सुपर ट्रेंड जो हमारा नॉर्मल वाला है उसके ऊपर लगा लीजिए, और देन उसके बाद अगर आपको कोई स्टॉक मिलता है तो उसके बाद आप उसकी ट्रैकिंग या उसका जो आपको इन फ्यूचर क्या करना है उसके लिए आप ट्रेडिंग व्यू का फ्री में यूज कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों फ्री का जुगाड़। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे करना है। तो चार्टिंग पर अगर मैं जाऊंगा तो सुपर ट्रेंड एआई का स्कैनर तो नहीं मिलेगा, लेकिन सुपर ट्रेंड का मिल जाएगा। तो एक बार उसको लगा लेते हैं, फिर दोनों को कोऑर्डिनेट करेंगे आपस में, जिससे आप देख सकते हैं कि आपको एंट्री करना है नहीं करना। तो वो दोस्तों आपका डिसीजन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कैसे कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ट्रिक भी है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, जरा समझने की कोशिश करना। देखिए सबसे पहले हम ये कह रहे हैं कि जो क्लोज प्राइस है, ठीक है, क्लोज प्राइस है वो क्रॉसिस अबोव करे। ठीक है ना, क्रॉसिस अबोव करे सुपर ट्रेंड के। तो यहां दोस्तों हमने यहाँ सुपर ट्रेंड इसको दे दिया। सुपर ट्रेंड की सेटिंग आप यहाँ देख सकते हैं, ये ऑलरेडी आपको बता रहा है कि 7 की लेंथ है और 3 का फैक्टर है। ठीक है, बाई डिफॉल्ट ये है। और सुपर ट्रेंड एआई इंडिकेटर में ये लेंथ और फैक्टर तो ये अपने हिसाब से डिसाइड करता है। ठीक है, आपको नहीं करना होता। तो इसमें क्या है कि आपको फिक्स्ड देना पड़ेगा। तो 7 इंटू 3, ठीक है, ठीक है ना। लेंथ 7 की है, फैक्टर 3 है। फैक्टर होता है कि गैप जो सुपर ट्रेंड का होता है। तो ये दोस्तों इसने कर लिया। इसमें देखिए डेली लगा हुआ है, हम बात कर रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। तो हम वीकली पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए सभी पे वीकली लग गया है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा वीकली मेंशन्ड होना चाहिए। ठीक है, तो वीकली देखिए यहाँ मेंशन है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें एक चीज और करनी है। देखिए सुपर ट्रेंड इंडिकेटर में कई बार क्या होता है कि आपको फेक सिग्नल्स मिलते हैं। तो इसको रिड्यूस करने के लिए जो आपका गॉड फादर वाला जो ट्रेंड है ना वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे कि देखिए क्यूपिड में हमें वीकली टाइम फ्रेम तो बुलिश आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर क्यूपिड के अंदर मैं मंथली टाइम फ्रेम लगाऊं तो वो देखते हैं कैसा है। तो ये थोड़ा सा मेजरमेंट करने में टाइम लेता है। तो देखिए मंथली टाइम फ्रेम भी ऑल्सो बुलिश। तो हमें ऐसा स्टॉक चाहिए जो मंथली टाइम फ्रेम पर ऑलरेडी बुलिश हो और आपको वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रिगर दे रहा हो। ये होना बड़ा जरूरी है, इससे आपके फेक सिग्नल्स बच जाएंगे काफी। तो हम देखिए यहाँ पर वापस आते हैं और यहाँ पर देखिए वापस क्रिएट करते हैं। हम इसको कहते हैं कि जो हमारा मंथली है उसमें सुपर ट्रेंड जो क्लोजर सुपर ट्रेंड के ऊपर ही होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर लिखा क्लोज। ठीक है, और ग्रेटर देन लिखेंगे हम, ग्रेटर देन सुपर ट्रेंड। ठीक है, और ये डेली की जगह हम इसको लगाएंगे मंथली टाइम फ्रेम पे। स्विच ऑल कर देंगे, नहीं स्विच ऑल नहीं करना है क्योंकि
हमारा ऊपर वाला वीकली है, तो हम इसको सिर्फ मंथली कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा स्कैनर क्रिएट हो गया है। स्कैनर बड़ा सिंपल है, मंथली टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी सुपर ट्रेंड के ऊपर है, वीकली टाइम फ्रेम पे जैसे ही क्रॉसेस अबव मिलेगा तो हमें ट्रिगर मिलेगा। तो इसको दोस्तों हम रन करते हैं। तो जैसे ही दोस्तों हम इसको रन करेंगे तो कुल मिलाकर के देखिए ये स्टॉक्स हमारे सामने आ गए हैं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, मुंजल ऑटो इंडस्ट्रीज, गांधी स्पेशल ट्यूब लिमिटेड, फोर्टिस हेल्थ केयर। किसी भी स्टॉक को बाय एंड सेल करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ स्कैनर ने आपको रिजल्ट दी है। आपको खरीदना है नहीं खरीदना आपका ऑन डिसीजन है, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा स्कैनर क्रिएट हो गया। अब इन स्कैनर में सिर्फ 4 स्टॉक्स आपको मिले। क्या लगता है आपको कि क्या सिर्फ मार्केट के अंदर यही 4 स्टॉक्स बढ़ रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। कोई भी स्टॉक जो मल्टीबैगर बनता है वो आपको बीच बीच में बहुत सारे क्या देता है, ब्रेकआउट्स देता है। जैसे कि मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, अब ये वाला जो स्टॉक है जिसको हम क्यूपिड कह रहे हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए आपको कुछ यहाँ पर ब्रेकआउट्स मिलेंगे, इनके ऊपर फोकस करना। जैसे कि देखिए ये ब्रेकआउट मिला, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट मिला, स्टॉक देखिए 4 रुपये के आसपास ब्रेकआउट दिया, 9 रुपये पर चला गया विद इन सम वीक्स। फिर देखिए ये ब्रेकआउट मिला, स्टॉक देखिए वापस ऊपर चला गया। तो जितने भी ये हाई मोमेंटम स्टॉक्स होते हैं जो ऑलरेडी अच्छे ट्रेंड के अंदर बने हुए हैं, तो कई बार ये बेस बनाएंगे, बेस बना करके ब्रेकआउट देंगे। तो ऐसे स्टॉक को आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। जरूरी नहीं है कि सुपर ट्रेंड क्रॉसेस अबव करे तभी आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो इस तरीके के ब्रेकआउट को एनालाइज करने के लिए बड़ा सिंपल सा काम है, आपको अपने स्कैनर के अंदर थोड़ी सी तब्दीली करनी है। तो मैं आपको 2 स्कैनर डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं, दोनों आप देख सकते हैं। एक क्रॉसेस अबव वाला है, एक ऑलरेडी ऐसे स्टॉक को जज करने वाला है जो आपको बताएगा कि हाई मोमेंटम में बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए स्कैनर में हम आ रहे हैं। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो हमने वीकली क्रॉसेस अबव कहा था, हम क्रॉसेस अबव की जगह इसको कह रहे हैं ग्रेटर देन। ठीक है, ग्रेटर देन, वीकली पर ग्रेटर देन होना चाहिए, मंथली पे ग्रेटर देन होना चाहिए। तीसरी कंडीशन हम लगा रहे हैं एडीएक्स की। एडीएक्स बेसिकली मेजर करता है ट्रेंड को, ट्रेंड कितना स्ट्रॉन्ग है। ये आपको ये नहीं बताता कि ट्रेंड बुलिश है या बेयरिश है। बुलिश ट्रेंड पहचानने के लिए हमने सुपर ट्रेंड का इस्तेमाल कर लिया, ट्रेंड की स्ट्रेंथ क्या है उसको पहचानने के लिए हम एडीएक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ एडीएक्स इंडिकेटर, जो आपको बताएगा ट्रेंड की स्ट्रेंथ क्या है। इसको आप डेली पर यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम इसको कह रहे हैं ग्रेटर देन, और ये है 35, इसका नंबर दे रहे हैं 35। अगर 35 से ऊपर है तो ट्रेंड स्ट्रॉन्ग चल रहा है। ठीक है, इसको हम डेली पे रख सकते हैं, मंथली वीकली पे रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिल्ट्रेशन ज्यादा हो जाती है, स्टॉक्स कम मिलते हैं। ये करने के बाद उसे रन स्कैन करते हैं। ये वाला स्कैनर भी मैं डिस्क्रिप्शन पे अलग से आपको दे रहा हूँ। अब देखिए आपके पास आगे है 160 स्टॉक्स। अभी दोस्तों 160 स्टॉक्स वो वाले स्टॉक्स है जो सुपर ट्रेंड के ऊपर बने हुए, वीकली टाइम फ्रेम पे भी और मंथली टाइम फ्रेम पे भी, और इनका एडीएक्स भी 35 से ऊपर है, यानी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इन स्टॉक्स के अंदर बना हुआ है। इनके अंदर आप एक फिल्टर और लगा सकते हैं। फिल्टर बेसिकली जो मैं यूज करता हूँ, ये मेरे लिए काम करता है, बाकी हो सकता है आपके लिए करे ना करे। मैं पसंद करता हूँ सबसे ज्यादा एलटीपी वाले स्टॉक को खरीदने का, तो मैं हाई एलटीपी वाले स्टॉक पहले लगा लेता हूँ। तो हाई एलटीपी जब मैं लगाता हूँ, मेरे को हिटाची एनर्जी मिलता है, न्यूलैंड लैबोरेटरीज मिल जाता है, सोलर इंडस्ट्री, अपार इंडस्ट्री। तो मेरे हिसाब से जो अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक है कई बार हाई एलटीपी के अंदर मिल जाते हैं, मेरा ऐसा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो ये सारे स्टॉक दोस्तों आपके पास आ गए। अब इन स्टॉक्स को आप देखिए कि कहां पर ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, कहां पर पैटर्न्स बन रहे हैं। कोई भी स्टॉक वीकली टाइम फ्रेम में सुपर ट्रेंड से नीचे नहीं जाना चाहिए, मंथली में भी नीचे नहीं जाना चाहिए। ऊपर ही ऊपर कोई आपको ट्रेंड मिलता है तो आप उसको पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक स्टॉक का पुराना चार्ट ले लेता हूं। सबसे पहले ही हमारे पास आ रहा है हिटाची एनर्जी। तो सुपर ट्रेंड यही इंडिकेटर पे अगर आप देखेंगे, यहां पर ये ऊपर आया था, इसके बाद इसका ये हाईवी ब्रेक हो गया था और ये नीचे गया ही नहीं। उसके बाद ट्रिगर होने के बाद जब दोस्तों ये हमें मिल गया था, तो इस टाइम ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था 3400 रुपए का। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ 2023 की, आज से 2 से 3 साल पहले की। और अभी दोस्तों ये जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो है 32,700। सही सुना आपने, 32,700। तो अगर मैं कहूँ कि लास्ट 3 इयर्स में स्टॉक 10x हो गया, जी हाँ 10x हो गया। तो कोई भी स्टॉक अगर आपको ऐसा मिलता है जो ऑलरेडी हाई मोमेंटम के अंदर चल रहा है, जैसे कि देखिए हिटाची एनर्जी हाई मोमेंटम में चल रहा है, इनके अंदर जब तक ये सुपर ट्रेंड के ऊपर बने हुए हैं दोनों टाइम फ्रेम पे, आपको वेरियस अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी ब्रेकआउट्स की। सिर्फ ब्रेकआउट्स इनके ऊपर फोकस करना है। हो सकता है कि स्टॉप लॉस लग जाए, हो सकता है आप गलत हो, लेकिन आप देखिए कुछ मैं ब्रेकआउट दिखा रहा हूँ कुछ पैटर्न्स के, उन पे फोकस करना।
ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए एक ब्रेकआउट मिला जिसको हम कप एंड हैंडल पैटर्न बोलते हैं। ये देखिए एक कप क्रिएट हुआ, एक हैंडल क्रिएट हुआ, और ये देखिए जैसे ही ब्रेक होता है यहाँ पर, ठीक है, तो ये आपको मिला लगभग 5000 के आसपास आपको ब्रेकआउट मिला। और स्टॉक देखिए कुछ ही हफ्तों के अंदर आप देखेंगे 6500 रुपये पे चला गया। 6500 रुपये कुछ ही हफ्तों में 30% चला गया, आपका प्रॉफिट बुकिंग हो गया। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरीके के हाई मोमेंटम स्टॉक्स के अंदर ये ब्रेकआउट्स आपको मिलते हैं, आप इनको भी प्ले कर सकते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेंड मजबूत बना हुआ है। जरूरी नहीं है कि पूरा ट्रेंड आपको कैप्चर करना है। अभी देखिए मैं कुछ और दिखाऊंगा। ये वाला देखिए, ये देखिए एक बॉक्स बना, ठीक है, बॉक्स क्रिएट हुआ, देन इस बॉक्स का आई ब्रेक हुआ, स्टॉक ऊपर भाग गया। वेरियस अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। अभी मैं आपको और दिखाता हूँ कितनी अपॉर्चुनिटीज मिलती है इनमें। ठीक है, ये वाला बेस देखिए, ये एक बेसिकली बेस क्रिएट हुआ, कुछ ये ट्रायंगल टाइप का पैटर्न है, ये देखिए क्रिएट हुआ, देन यहाँ ब्रेक भी करा, फिर इसको टेस्ट करने के लिए भी हो सकता है ये, और उसके बाद देखिए वापस ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, इसमें देखिए पुल बैक ट्रेड्स भी आपको मिलते हैं। ये देखिए पुल बैक ट्रेड्स, मार्केट नीचे आ गया, सुपर ट्रेंड के पास में आ गया, लेकिन सुपर ट्रेंड के नीचे नहीं गया। यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ एक एक्यूमुलेशन जोन बना, हाई ब्रेक हो गया, आपको एक नया ट्रेड मिल गया। तो जब तक इनका ट्रेंड बुलिश है, आपको वेरियस अपॉर्चुनिटी मिलती रहेंगी। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको देखना है कि सुपर ट्रेंड एआई इंडिकेटर बेसिकली किस तरीके से काम करता है, तो इसके ऊपर जो मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी 2 वीडियोस पहले, आई बटन पे वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, इनकी बैक टेस्टिंग आपको देखनी है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, वो भी दोस्तों डिस्क्रिप्शन आई बटन पे दे रहा हूँ। तो उन दोनों वीडियोस को देख करके आप समझ सकते हैं कि ये इंडिकेटर के बेसिकली रिजल्ट क्या है बैक टेस्टिंग में और किस तरीके से काम करता है। तो मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।